आदरणीय श्री पीयूष जी गोयल साहब, जिनकी अगाध श्रद्धा रही है परम पूज्य गुरुदेव के प्रति। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य राष्ट्र संत क्रांतिकारी तरुण सागर जी महाराज आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी यादगाश, उनके दिखाया हुआ रास्ता हम सबको मार्ग दिखाते रहेगा, हम सबको प्रेरणा देते रहेगा, हम सबको एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते रहेगा। इसलिए वो सदैव ही अमर रहेंगे। बहुत सरल भाषा में अपने कड़वे प्रवचनों से बड़ी बड़ी बातें हमको सिखा के गए हैं महाराज जी। सत्य की बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, कहने में कोई झिझक नहीं आनी चाहिए, कोई डर नहीं लगना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सीख हम सब के लिए है। सत्य का ही विजय होती है, सत्य ही सर्वप्रिय है। और मैं समझता हूं जैसे गुलाब के फूल भी खिलता है कांटों में से, वैसे ही सत्य बोलने वाला कभी भी सुखी भी रहेगा, खुश भी रहेगा और समाज का एक अच्छा सेवक बनके जी सकता है। सबसे बड़ी बात महाराज जी ने जो हमें दी है कि सभी धर्मों को अपनाना चाहिए। सभी धर्मों की, सभी संप्रदाय की अपनी अपनी विशेषताएं रहती हैं। और मैं समझता हूं अपने जैन धर्म में भी हम सबको एक दूसरे के साथ रहने के लिए जो प्रोत्साहन किया महाराज जी ने, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मेरा भी धर्म से बहुत पुराना नाता रहा। मेरी माँ जैन घर से आती हैं, संस्कार परिवार में धर्म के साथ जुड़े रहे बचपन से ही। मुझे भी आशीर्वाद मिलता है श्री महावीर जी का हर वर्ष जब मैं वहां पे यात्रा के लिए जाता हूं। वास्तव में रेल मंत्री बनने के बाद मेरा पहला रेलवे का सफर भी दिल्ली से श्री महावीर जी का ही था। और मैं समझता हूं कि अगर हम सब ये प्रतिज्ञा ले लें कि जो समाज के लिए जिए, महाराज जी ने जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए निछावर कर दिया, इसी प्रकार से अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने काम में हम सब मग्न रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समाज के प्रति भी हम करें, समाज के लिए भी हमारा जीवन का एक अंश प्रतिबद्ध रहे। तो मैं समझता हूं इससे बड़ी श्रद्धांजलि महाराज जी को हम कुछ नहीं दे सकते। वो सदैव हमारे दिल में अमर रहेंगे, हमारे कामकाज को दिशा दिखाते रहेंगे। और ऐसे महान संत इस देश के सभ्यता को, इस देश की प्राचीन को सदैव ही एक अच्छे रास्ते पे चलने का दिशा दिखाते रहेंगे। मैं सभी यहां उपस्थित माननीय संतों को नमन करता हूं और पूज्य श्री महाराज तरुण सागर जी को अपनी श्रद्धांजलि देके अपनी बात को विराम करता हूं। जय जिनेन्द्र। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मंत्री महोदय से कड़वे प्रवचन भाग 10 का विमोचन परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के मंगल सानिध्य में, साथ में। और कड़वे प्रवचन भाग 11 नहीं आएगा क्योंकि भाग 10 पर ही बस हो गया है।